हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वणिकवाद यानी कि मर्सेंटिलिज्म। आज हम मर्सेंटिलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड देन उसके बाद हम वो वाली परिस्थितियां पढ़ेंगे जिन्होंने वणिकवाद को उदय किया है। देखिए, वणिकवाद जो है वो एक विचारधारा है, किसी इकोनॉमिक्स का नेम नहीं है। ठीक है, पहले जो है बहुत पहले, वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। कुछ ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो गई थी जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसी को उनको दूर करने के लिए जो है कुछ इकोनॉमिक्स ने विचार दिए थे। ठीक है, वो विचार 16वीं शताब्दी में दिए थे। फिर उन विचारों को वणिकवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 16वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यूरोप में और स्पेशल फ्रांस में प्रचलित थे। ठीक है, वणिकवाद विचारों में क्या था कि कृषि के स्थान पर व्यापार और व्यवसाय को ज़्यादा महत्व दिया गया था। उनका ये कहना था कि कृषि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा व्यापार है और व्यवसाय है। लोगों को कृषि से ज़्यादा बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, देखिए, प्रो डब्ल्यू कॉल के अनुसार, मैंने आपको अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आप जब भी कोई भी टॉपिक डिस्कस करें तो उसमें एक डेफिनेशन ज़रूर डालें। ठीक है, जो प्रो डब्ल्यू कॉल हैं उन्होंने क्या कहा था कि वणिकवाद से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नीतियों तथा व्यवहार से है जिनके द्वारा उस समय राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपनी शक्ति, धन तथा सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, अब डेफिनेशन से तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्रो डब्ल्यू का कहना था कि वणिकवाद जो है वो ऐसे सिद्धांत और ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जो है वो अपनी शक्ति, अपना धन और अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें, जिससे क्या हो, लोगों का विकास हो सके। ठीक है, उनका साम्राज्य, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। ठीक है, जो वणिकवाद है उसको हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है, उसे कार्लवाद भी कहते हैं, वाणिज्य भी कहते हैं, धातुवाद, वणिकवाद, बहुत सारे नाम होते हैं जिनसे हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम वणिकवाद को जन्म देने वाली परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में सब के भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्होंने वणिकवाद को जन्म दिया। सबसे पहला आता है हमारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का अंत। देखिए, 15वीं शताब्दी में क्या था, यूरोप में साम्यवादी थी यानी कि ज़मींदारी थी। ठीक है ना, जो पहले ज़माने में क्या था कि लोग क्या करते थे कि भूमि ले ली और उस पर क्या करते थे कि जो कृषक थे उनसे उस पर कृषि कराते थे। ठीक है, पूरा पूरा दिन उनसे कृषि कराते थे, मजदूरी कराते थे और उन्हें जो है उसके बदले में उनकी मजदूरी नहीं देते थे। ठीक है, जिसकी वजह से कृषक जो थे वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इस चीज़ से परेशान होकर, शोषण से, गरीबी से, अत्याचार से, ठीक है, जो वहाँ के किसान थे वो परेशान हो गए थे और इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने साम्यवादी का पतन किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, जिसने वणिकवाद को उदय किया। ठीक है, उन्होंने साम्यवादी का अंत किया और उससे क्या हुआ, वणिकवाद का उदय हुआ। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति का आरंभ हो गया। लोग जो है औद्योगिक क्रांति यानी कि लोग, मैंने आपको भी बताया था पीछे भी डेफिनेशन में भी कि क्या था, कृषि को छोड़कर व्यापार और व्यवसाय को महत्व देने लगे थे। ठीक है, देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था कि वस्तु विनिमय चलती थी। ठीक है, लोग जो है विनिमय जो करते थे वो वस्तु द्वारा करते थे कि वस्तु दे दी और फिर उसके बदले में उन्हें कोई भी वस्तु मिल जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विनिमय का जो क्षेत्र था वो विस्तृत होता चला गया, वो बड़ा होता चला गया। लोग जो है उनका जो व्यापार था वो विदेशों से व्यापार करने लगे थे। उसमें क्या था कि मुद्रा का उपयोग किया जाता था, जिससे मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, इन्होंने भी वणिकवाद को जन्म देने में अपनी एक विशेष भूमिका निभाई थी। ठीक है, लोग जो है वो अपना विनिमय मुद्रा से करने लगे थे कि कोई भी वस्तु देकर वो उसके बदले में उससे मुद्रा मिल जाती थी और उससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाते थे। तो इसमें भी उन्होंने जो मुद्रा ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है वणिकवाद को जन्म देने में। ठीक है, देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा बैंकिंग विकास। देखिए, जब वणिकवाद में क्या था कि कृषि के स्थान पर व्यापार और व्यवसाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा व्यापार और व्यवसाय कर रहे थे और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था, फ़ायदा भी हो रहा था। लोगों के पास क्या हो रही थी, सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, बचतें बहुत हो रही थी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बचत
बचतों को, अपनी सेविंग्स को कहीं रखने के लिए, जहाँ पर उनकी जो सेविंग्स है, उनका जो सेव किया हुआ पैसा है वो सेव हो रह सके, तो उन्होंने एक संस्था की स्थापना करने का सोचा, ठीक है, जिसमें बैंक का विकास हुआ। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी संस्था, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमारी जो सेविंग्स है वो सेफ रह सकें। तो इसीलिए वहाँ पर बैंकिंग का विकास हुआ, जिन्होंने वणिकवाद को और जन्म दिया, वणिकवाद का और ज़्यादा उदय हो गया। ठीक है ना, बैंकिंग का विकास हुआ, लोग क्या करने लगे, अपना बचा हुआ, अपना सेव हुआ पैसा बैंक में जमा करने लगे। देखिए, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है करारोपण में वृद्धि। देखिए क्या हुआ था, जब सरकार जो है वो लोगों को व्यापार और उद्योग करा रही थी, ठीक है, क्योंकि जब वणिकवाद में क्या हो रहा था, व्यापार और उद्योग, व्यवसाय का, इन सब का विकास हो रहा, तो इससे क्या हो रहा था कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, जो सरकार थी वो सार्वजनिक व्यय बहुत ज़्यादा कर रही थी, ठीक है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही थी, जिससे लोगों का विकास हो सके। तो उन्होंने अपने व्यय को पूरा करने के लिए, जिससे उनका जो व्यय है वो पूरा हो सके, तो उन्होंने करों में वृद्धि कर दी थी, लोगों के ऊपर टैक्स जो है वो लगा दिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, जो लोगों के आर्थिक जीवन थे उसमें सरकार का महत्व बढ़ गया था। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जब सरकार उनके ऊपर खर्च कर रही थी और उसने कर लगा दिए थे, तो लोगों की नज़रों में एक बहुत अच्छी इमेज बन गई थी सरकार की, कि भाई सरकार जो है हमारे ऊपर खर्च कर रही है। तो उन्होंने जितनी भी सरकार की आर्थिक नीतियाँ थीं, सरकार के जितने भी जिन कामों में सरकार ने हस्तक्षेप यानी कि अपने सिग्नेचर मांगे, तो सब ने उन सब की आर्थिक नीतियों को स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने करों में जो वृद्धि हो रही थी उस चीज़ को भी स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि इससे लोगों का विकास हो रहा था, व्यापार का भी विकास हो रहा था, व्यवसाय का भी विकास हो रहा था, और लोगों के पास पैसे भी ज़्यादा आ रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने करों में वृद्धि की जितनी भी नीतियाँ थी वो सब बहुत ही अच्छे से स्वीकार कर ली थी। तो एक तरीके से इसने भी वणिकवाद को जन्म दिया, जो करारोपण की में वृद्धि थी, इसने भी वणिकवाद को उदय दिया था। देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है राजनीतिक कारण। देखिए, जो है वणिकवाद के जन्म में राजनीतिक कारण ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखिए, राजनीतिक कारण क्या थे, देखिए पहले ज़माने में क्या था, जो राजा महाराजा थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा आलसी थे। वो जो है वो अपना जीवन जो है वो ऐसे मतलब बहुत सुकून से, आराम से, विलासिता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उन्हें परवाह नहीं थी कि राज्य में क्या चल रहा है, और ना ही उनके अंदर राज्य को लेकर कोई राष्ट्रीय भावना थी। ठीक है, और जो है नियमों के स्थान पर रीति रिवाज चलते थे, और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत बुरा शासन चल रहा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शासन में परिवर्तन आया। लोगों ने एक शक्तिशाली राजनीतिक शासन की डिमांड करी कि हमारा जो शासन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है ना, लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा हुई। उसके बाद क्या हुआ, रीति रिवाज के स्थान पर लोगों ने नियम बनाए। ठीक है, फिर उसके स्थान पर जो उनका व्यापार था वो स्थान से उठकर राष्ट्रीय गया, फिर राष्ट्रीय से उठाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर रख दिया। तो ऐसे कर कर क्या हुआ, एक राज्य जो है वो बहुत शक्तिशाली बनाया गया। ठीक है, और जो इसमें क्या हुआ, इसमें वणिकवाद में जो विचार दिए गए थे उनको अपनाया गया। ठीक है, तो इसलिए राजनीतिक कारण ने जो है वणिकवाद के उदय में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिनकी वजह से वणिकवाद का उदय हुआ। देखिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है धार्मिक कारण। देखिए, धार्मिक कारण ने वणिकवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सुधारवाद। देखिए, पुराने ज़माने में क्या था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसके अंदर धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो धर्म में हमारे क्या होते थे, पोप होते थे पुराने ज़माने में, जैसे कि अब हमारे यहाँ पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, तो उस टाइम पहले ज़माने में क्या होते थे, पोप होते थे, पादरी होते थे। उनका जो स्थान था वो राजा से भी ऊंचा था। भले ही वो एक राजा शासन चलाता था, पूरी प्रजा को देखता था, लेकिन जो एक पादरी का स्थान था वो राजा से भी ऊंचा था, क्योंकि राजा जो भी काम करता था, वो जो भी शासन व्यवस्था करता था, वो जो है एक पादरी के नियम अनुसार करता था। जो पादरी उसे बता देता था राजा वही करता था। ठीक है, पादरी ने उसे ये बताया कि भाई
जो भौतिक वस्तु हैं, मुद्रा से सबको दूर रहना चाहिए। तो वहाँ के राजा ने भी यही जो है नीति बना दी थी। लेकिन क्या हुआ, फिर जो सुधारवादी विचारक आए, सुधारवादी विचारों ने उस चीज़ का खंडन किया, इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, व्यक्तिवाद को जन्म दिया कि एक राजा को सभी व्यक्तियों की सुननी चाहिए, ना कि एक पादरी की। ठीक है, उन्होंने क्या करा, संपत्ति के अधिकार का विकास करा, संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया। ठीक है, धन एवं संपत्ति को बढ़ाने के लिए महत्व दिया, जिससे क्या हो, एक शक्तिशाली साम्राज्य बन सके, लोग जो हैं वो अब मजबूत हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। तो इसीलिए सुधारवादियों ने अपने विचार दिए। उनका ये कहना था कि लोगों के पास धन संपत्ति होनी चाहिए और एक राजा को व्यक्तियों की सुननी चाहिए। तो व्यक्तिवाद का उदय हुआ, व्यक्तिवाद का विकास हुआ और इन सभी विचारों ने वणिकवाद को उदय दिया। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है अब हमारा पुनर्जागरण व मानववाद। देखिए पुराने ज़माने में क्या था, लोग जो है धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो धर्म को ही देते थे। तो उनका मतलब वहाँ के जो पादरी थे, उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया था कि भाई जो पारलौकिक सुख है वो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म है। ठीक है, जो पुनर्जागरण है वो इसके विरुद्ध एक क्रांति हुई थी। ठीक है, पुनर्जागरण में क्या था, उन्होंने ये कहा कि पारलौकिक सुख के स्थान पर लोगों को भौतिक स्थान पर जोर देना चाहिए। ठीक है, भौतिक सुख पर जोर देना चाहिए। ठीक है, जो हम भौतिक सुख यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, लोगों को धर्म मतलब उनका ये कहना था, उन्होंने धर्म के ख़िलाफ़ कोई क्रांति नहीं की थी, सिर्फ उनका ये कहना था कि पारलौकिक सुख जो है वो धर्म भौतिक वस्तुओं से मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने इसी के ख़िलाफ़ जो है ये पुनर्जागरण की क्रांति की थी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कलाकार भी बुलाए और बहुत सारे दार्शनिकों को भी दिया, जिससे लोगों का अंधविश्वास जो है वो दूर हो सके। उनका ये कहना था कि लोगों को व्यापार करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, जिससे लोगों का विकास हो सके। और उनका अंदर जो ये अंधविश्वास है कि भाई धर्म ही है, धर्म ही सुख है, धर्म ही ये है, तो उनको इन सभी विचारों को दूर करने के लिए पुनर्जागरण की क्रांति हुई थी। ठीक है, इन्होंने इस क्रांति ने फिर वणिकवाद को उदय किया। कि अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है वैज्ञानिक तथा तकनीकी कारण। देखिए राजनीतिक में, धर्म में, सब चीज़ में परिवर्तन हो रहा था, तो फिर भाई विज्ञान कैसे पीछे रह जाता। तो इसीलिए क्या हुआ, विज्ञान में और तकनीकी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था और बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही थी। ठीक है, जो लोग थे वो नए नए आविष्कार कर रहे थे, नई नई खोज कर रहे थे। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा था, व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा था और व्यापार जो था, लोगों का बिज़नेस जो था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो रहा था और लोग जो है बहुत ज़्यादा व्यापार में, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा था। तो वणिकवाद जो है एक तरीके से बहुत लोगों को, वणिकवाद की जो विचारधारा है उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि वणिकवाद ने एक तरीके से इन सभी विचारधाराओं की वजह से लोगों की जितनी भी परेशानियां थी वो दूर कर दी थी। तो ये थे वणिकवाद को जन्म देने के कारण, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अब आप अपनी बुक से या मॉडल से इन्हें बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इनके अंदर एक बहुत अच्छा सा ईजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बनाकर एक पैराग्राफ्स तैयार कर सकते हैं और आप लिख कर आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।